हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCube Tech। WsCube Tech में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे AutoCAD की सीरीज चल रही है। इस AutoCAD की सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं डायमेंशन को। हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने सीखा कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन स्टाइल कैसी होती है, न्यू डायमेंशन को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ डायमेंशन को, कि टाइप ऑफ डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन कितने टाइप्स की होती है, किस किस तरह से हम उसको मेंशन कर सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर इसको ड्रॉ किया जा सकता है। मतलब हम यहाँ पर ड्राइंग पैनल के अंदर किस तरह से शो कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर टाइप ऑफ डायमेंशन को देखने वाले हैं। देखिए, टाइप ऑफ डायमेंशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास बहुत सारी टाइप की डायमेंशन होती है। जैसे मैं बात करना चाहूँ, फर्स्ट यहाँ पर लीनियर डायमेंशन होती है, नेक्स्ट यहाँ पर रेडियल डायमेंशन होती है, आर्क डायमेंशन होती है, एंगुलर डायमेंशन होती है। उन सभी के बारे में वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज का जो प्रॉपर वीडियो लेक्चर होने वाला है, प्रॉपर्ली टाइप ऑफ डायमेंशन के ऊपर होने वाला है कि डायमेंशन हमारे पास जितने भी टाइप्स की यहाँ पर डायमेंशन है, उन सभी को एक साथ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर टाइप ऑफ डायमेंशन के अंदर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा यहाँ पर लीनियर डायमेंशन के बारे में। तो देखिए, बात करें यहाँ पर लीनियर डायमेंशन के बारे में, तो लीनियर डायमेंशन क्या होती है कि आपके पास कोई भी डायमेंशन होती है लीनियर साइड की, आपके पास जो भी आपने ड्रॉ करा है ड्राइंग, वो आपने लीनियर टाइप में ड्रॉ किया है, तो उसकी डायमेंशन को किस तरह से मेजर किया सकता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लीनियर डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो DLI एंटर है। यस, DLI एंटर करते यहाँ पर लीनियर डायमेंशन इनेबल हो जाएगी। और देखेंगे ऑटोकैड के अंदर कि ऑटोकैड के अंदर हम यहाँ पे लीनियर डायमेंशन को किस तरह से देखा जा सकता है। तो बेसिकली चले ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं लीनियर डायमेंशन को। देखिए, यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, जिसकी यहाँ पर यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पर जो आपके पास जो लेंथ ले रहा हूँ यहाँ पर, वो ले रहा हूँ यहाँ पर 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ओके, तो 20 सेंटीमीटर की यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक लाइन को, लेंथ को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद बात करें इसके लीनियर डायमेंशन की, तो लीनियर डायमेंशन के क्या है, DLI एंटर है। यस, आप यहाँ पर DLI एंटर कर सकते हैं। या फिर देखिए, लीनियर डायमेंशन आपको कहाँ देखने को मिलती है उसके बारे में बात करें, तो देखिए ये हमारे पास डायमेंशन बॉक्स है। एनोटेशन के अंदर ये हमारे पास डायमेंशन बॉक्स है। ये डायमेंशन बॉक्स को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सारी टाइप के डायमेंशन लिस्ट देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट्स और यहाँ पर जॉगिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं लीनियर डायमेंशन के बारे में। तो देखिए, लीनियर डायमेंशन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो लीनियर डायमेंशन यहाँ पर इनेबल हो चुकी है। उसके बाद देखिए कमांड बॉक्स के अंदर, तो कमांड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सप्रेशन लाइन ओरिजिन एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब या तो आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन को ले लीजिए, मतलब आप फर्स्ट पॉइंट को ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट पॉइंट एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछा रहा है सेकंड एक्सटेंशन लाइन ऑफ पॉइंट, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको सेकंड पॉइंट क्लिक कर रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट क्लिक करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की यहाँ पर लाइन ड्रॉ होती हुई नजर आ रही है। क्लियर? ओके, आप जिसे प्रेस करेंगे वहां हो जाएगा। बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर लिखा है मल्टी टेक्स्ट, टेक्स्ट, एंगल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रोटेट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अभी देख लीजिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, 20 सेंटीमीटर की लाइन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब इसको जहां चाहे वहां रख सकते हैं। अभी तक माउस कर्सर नहीं छोड़ा है। जब तक मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक नहीं कर लेता, तब तक यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है, ये माउस होने वाला है। जहां तक आप चले लेके जाएंगे वहां पर इसको क्लिक हो जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर रहा हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड। देखिए, लीनियर डायमेंशन के ऊपर जाना है हमें। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने लाइन की लेंथ को ले लिया है। ओके, ये लाइन की लेंथ को लिया है, उसके बाद यहाँ पे प्रेस कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइन यहाँ पर स्पेसिफाई हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट एक्सटेंशन पॉइंट लिया, सेकंड एक्सटेंशन पॉइंट लिया। यहाँ पर हमने डायमेंशन को लोकेशन दी। डायमेंशन को लोकेशन देने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो भी ऑप्शन पूछे गए उनके बारे में डिस्कस करता है। तो मल्टी टेक्स्ट, टेक्स्ट, एंगल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रोटेट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, बात करें यहाँ पर टेक्स्ट और मल्टी टेक्स्ट के बारे में, तो टेक्स्ट और मल्टी टेक्स्ट के बारे में जब हम टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे, तब हम वहां देखेंगे कि टेक्स्ट और मल्टी टेक्स्ट क्या होता है। तो अभी उस चीज को अवॉइड करते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यहाँ पर डायमेंशन के लिए, लीनियर डायमेंशन के लिए। तो यहाँ पे DLI एंटर करेंगे। यस, लीनियर डायमेंशन के लिए DLI एंटर करेंगे, तो लीनियर डायमेंशन आ चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद यहाँ दे रहा हूँ मैं सेकंड पॉइंट, जहां तक मुझे डायमेंशन को मेजर करना है सेकंड पॉइंट। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं, देखिए टेक्स्ट और मल्टी टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर किस तरह से अरेंजमेंट करना है, वो यहाँ पर टेक्स्ट और मल्टी टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं। बात करें एंगल के बारे में, तो एंगल के बारे में मेजर करें, तो यहाँ पर देखिए ए एंटर कर रहा हूँ। ए एंटर करने के बाद यहाँ पे स्पेसिफाई एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, तो स्पेसिफाई एंगल दे देता हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया 30 डिग्री। ओके, और एंटर प्रेस किया। तो देखिए आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहा है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, 30 डिग्री रोटेट हो चुका है। क्लियरली आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहा था वो यहाँ पर 30 डिग्री शो हो चुका है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं हमारे पास अगले ऑप्शन के बारे में कि अगला ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर। तो DLI एंटर करते हैं। यहाँ पर DLI एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर दे रहा है फर्स्ट पॉइंट, यहाँ दिया है मैंने सेकंड पॉइंट, उसके बाद मैंने देखिए यहाँ लेके आया। अब देखिए यहाँ पर चल रहा है अभी हॉरिजॉन्टल के अंदर, आप चाहते हैं इसको वर्टिकल के अंदर रखना, तो देखिए अभी तो हॉरिजॉन्टल चल रहा है बाय डिफॉल्ट। देखिए एच एंटर करूंगा यहाँ पर, तो वही हमारे पास डायमेंशन आने वाली है। क्लियरली
ओके, यहाँ पर आप इसको एंगल देना चाहें तो एंगल दे सकते हैं फिर से, या फिर आप क्या करना चाहते हैं, इसको लोकेट करना चाहते हैं, लोकेट कर सकते हैं। क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल बाय डिफॉल्ट चल रहा है हमारे पास। अब इसको वर्टिकली रखना चाहते हैं, तो देखिए वर्टिकली किस तरह से आ सकता है, तो डीएलआई एंटर करते हैं यहाँ पर। डीएलआई एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर दे रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट, यहाँ दे रहा है मुझे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट देने के बाद देखिए यहाँ पर इसको करना चाहते हैं वर्टिकली रूप में। तो वर्टिकली के लिए क्या करना पड़ेगा, वी एंटर करना पड़ेगा। वी एंटर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को टाइप दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्टिकली एंटर करने के बाद यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में, तो आपके पास जो लाइन की थिकनेस है, यस, आपके पास जो लाइन की थिकनेस है वो यहाँ पर शो होती नजर आ रही है। क्लियर? देखिए यहाँ पर वर्टिकली आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लाइन की थिकनेस है वो यहाँ पर शो होती जा रही है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपके पास वर्टिकली डायमेंशन को मेजरमेंट करना है तो यहाँ पर वर्टिकली का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं बेसिकली। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो यहाँ पर लाइन की जो थिकनेस है वो यहाँ पर 0 सेंटीमीटर की है, तो वो हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कर रखी है। ओके, अब देखिए बात करें यहाँ पर डीएलआई एंटर करते हैं। डीएलआई एंटर करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे दिया मैंने, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट दिया है। यहाँ पर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आर एंटर करें। यहाँ पर आर एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पूछा जा रहा है रोटेटेड एंगल, तो एंगल दे देते हैं यहाँ पर 20 डिग्री। ओके, एंटर करते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपके पास ये लाइन की जो लेंथ है वो यहाँ पर रोटेट हो चुकी है। क्लियर? और एंटर प्रेस करें। तो बेसिकली हुआ क्या है एक्चुअल में, देखिए अभी आपके पास चल रहा है 20 सेंटीमीटर की लाइन, लेकिन अब यहाँ पर 17.3 की आ चुकी है। मतलब क्या हुआ, जरा देखिए यहाँ पर आपके पास इस पॉइंट और इस पॉइंट, यहाँ से जो आपका पास बेस लाइन है, यहाँ वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल दिया था आपने 30 डिग्री, उसके अलोंग यहाँ पर आपने क्या किया है, लाइन को लेंथ को मेजरमेंट किया है। देखिए यहाँ पे जो लाइन की लेंथ को मेजरमेंट किया गया है वो रोटेटेड एंगल के थ्रू किया जा रहा है। ये किस तरह से यहाँ पर यूज हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम यहाँ पर आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। यस, जब हम आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तब वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रोटेटेड जो हमने यूज किया है वो किस तरह से यूज हुआ। बेसिकली देखिए आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं, जब भी हम आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो लाइन चलती है वो यहाँ पर आपके पास जिस आप चाहें उस एंगल में ले सकते हैं। देखिए आप को हटा देते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो यहाँ पर लाइन ड्रॉ होती है वो यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर्स बनता है वो यहाँ पर क्या बन दिखता है, आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर आपको 3D स्ट्रक्चर के रूप में दिखते हैं लगता है। तो यहाँ पर आपके पास 3D के अंदर जो भी एंगल लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं वो एक स्पेसिफाई एंगल के साथ ड्रॉ होती है। तो वो जो एंगल आपको पास लेना होता है तो वहां पर आप रोटेटेड का यूज कर सकते हैं। बेसिकली क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर कि लाइन की लेंथ को किस तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है। तो देखिए मेजरली हमारे पास क्या होता है, लाइन की लेंथ को सिंपली यहाँ पर यूज करना होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जा सकते हैं। यस, बात करें यहाँ पर तो आप इसके अंदर डायलॉग बॉक्स के अंदर जाके यहाँ से भी लाइन को चूज कर सकते हैं, या फिर डीएलआई एंटर शॉर्टकट की भी यहाँ पर प्रेस की जा सकती है। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब देखते हैं हमारे पास अगली डायमेंशन कौन सी है यहाँ पर। तो देखिए अगली डायमेंशन के ऊपर बात करूं यहाँ पर तो आपके पास है कंटिन्यू डायमेंशन। कंटिन्यू डायमेंशन क्या होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा एक स्ट्रक्चर के ऊपर। क्लियरली समझ पाएंगे कि बेसिकली कंटिन्यू डायमेंशन होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, उसके बाद आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर अभी मैं लाइन की लेंथ को मेजरमेंट नहीं कर रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर एक्चुअल में ऐसे ही रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद समझ लेंगे कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कंटिन्यूस के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए मैं रैंडमली यहाँ पर एक ड्राइंग क्रिएट की है। ओके, अभी देखिए यहाँ पर बात करना चाहूंगा लीनियर के ऊपर। तो देखिए लीनियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक सिंपल सी यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट के बीच की जो लाइन की लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर यदि मुझे लाइन की लेंथ को मेजरमेंट करना पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे बेसिकली तो आपको प्रत्येक यहाँ पर जो जितनी भी लाइंस है उन सभी को यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, चूज करना पड़ रहा है। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसको ड्रॉ लाइन की लेंथ को मेजरमेंट कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं यहाँ पर कि आप एक बार मेंशन कर दें और उसके बाद कंटिन्यूसली लाइन की लेंथ को यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूस लाइन की जो लेंथ है उसको यहाँ पर ले सकते हैं। तो बेसिकली वो किस तरह से ली जा सकती है उसके बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, डीसीओ एंटर कर सकते हैं। डीसीओ एंटर नहीं करना चाहते हैं आप तो आप उसे कहाँ देख सकते हैं, तो देखिए आप एनोटेशन सेक्शन में जाएंगे, होम इंसर्ट और एनोटेशन। एनोटेशन सेक्शन के अंदर जाने के बाद जरा बात करें यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, डायमेंशन नजर आ रही है। इस डायमेंशन के अंदर बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ से भी आप कंटिन्यूस डायमेंशन को ले सकते हैं। या फिर बात करें आपके पास तो सिंपली आप सीएनओ यहाँ पर डीसीओ एंटर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली बात करो, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक बेस डायमेंशन को देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या है, बेस डायमेंशन को दे चुका हूँ। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर कंटिन्यूसली डायमेंशन को चलाना है यहाँ पर। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जो एक लाइन है उसको डायमेंशन को चूज करना चाहता हूँ। बेसिकली एक बार डायमेंशन को लिया और आप कंटिन्यूसली इसको चलाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली डीसीओ एंटर करेंगे, डीसीओ एंटर कर सकते हैं। या फिर मैं बात करना चाहूंगा एनोटेशन के अंदर जाके यहाँ पर भी कंटिन्यूस को चूज कर सकते हैं। तो देखिए आपको समझ में आ चुका होगा कंटिन्यूस को किस तरह चूज करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए डायमेंशन, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ जा रहा है स्पेसिफाई सेकंड
एक्सटेंशन लाइन ऑरेंज ऑरेंज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ओरिएंटेशन लिखा है, उसके बाद में और यहाँ पर सेलेक्ट और अंडू लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो सेकंड लाइन है, ठीक है, आप उसको यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए, मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पर चूज़ करना चाहूँगा। तो ये मेरा सेकंड चॉइस हो गया। उसके बाद मैं सेकंड यहाँ पर अगला चूज़ करना चाहूँगा, तो यहाँ पे चूज़ किया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर जब तक यहाँ पर राइट क्लिक नहीं करेंगे, तब तक आपके पास यहाँ पर क्या हो रही है, कंटीन्यूअसली डायमेंशन को यहाँ पर मेज़रमेंट किया जा रहा है। ओके? तो हम चाहते हैं, देखिए बेसिकली यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर मेरी क्या हो रही है, बेसिकली यहाँ पर डायमेंशन कंटीन्यूअसली कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑटोमेटिकली आपके पास जो डायमेंशन है वो यहाँ पर चल रही है। आपने क्या किया, एक-एक लाइन को लेंथ को नहीं मेजरमेंट किया, आपने एक लाइन की मेजरमेंट किया, उसके बाद कंटीन्यूअसली आपकी जितनी भी लाइन की लेंथ है वो यहाँ पर मेजरमेंट हो चुकी है। अच्छा, आपको यहाँ पर डाउट्स है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस सभी लाइन को यहाँ पर पर्टिकुलरली मेजरमेंट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने मेजरमेंट किया, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3.8 आ रहा था। क्लियर? मैं नेक्स्ट लाइन की लाइन को मेजरमेंट करूंगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 आ रहा है। आप पर्टिकुलरली सिंगल लाइन को भी मेजरमेंट करेंगे, तो आपके पास जो लाइन की लेंथ है वही आने वाली है यहाँ पर भी। यस, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ रही है, वही लाइन की लेंथ आने वाली है। बेसिकली आप जो कंटिन्यूस के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि कंटिन्यूस को किस तरह से यूज किया जाता है। आप यहाँ पर पर्टिकुलरली एक लाइन को चूज करें और उसके बाद कंटिन्यूसली आप चलाएंगे, तो यहाँ पे कंटिन्यूस लाइन यहाँ पर ड्रॉ होती रहेगी। क्लियर हो गया, समझ में आ चुका होगा आपको। अच्छा, चलते हैं हमारे पास अगले लाइन की लेंथ को। देखिए अगले लाइन की लेंथ क्या है, यहाँ पर जरा डिस्कस करें। तो उससे पहले यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सभी को लाइन की लेंथ को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं डिलीट। ओके, अब चलते हैं हमारे पास, देखिए अगली यहाँ पर क्या है, तो अगला है यहाँ पर है बेसलाइन डायमेंशन। बेसलाइन डायमेंशन एक्चुअल में होती क्या है उसके बारे में बात करें, तो देखिए आप चाहते हैं कि हमारे पास जो लाइन की डायमेंशन है उसको एक बेसलाइन मान ली जाए, और उसी बेसलाइन के थ्रू आप क्या करना चाहते हैं, आपकी जो अगली जितनी भी डायमेंशन है वो उसके अलोंग ड्रॉ होनी चाहिए। तो देखिए वो किस तरह से ड्रॉ होती है, तो चले ऑटोकैड के अंदर समझते हैं कि वो किस तरह से ड्रॉ होती है। तो उसके लिए हम क्या करें, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सब पहले देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक सिंपल से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो बेस लाइन डायमेंशन है वो किस तरह से यहाँ पर वर्क करती है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे बेस लाइन जो डायमेंशन है वो किस तरह से वर्क करती है। तो हमने यहाँ पर डायमेंशन को यहाँ पर क्लिक कर दिया। बेस लाइन डायमेंशन के लिए जो आपके पास शॉर्टकट कमांड है वो है DBA एंटर करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, बेस लाइन डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगी। और यदि आप बेस लाइन डायमेंशन को यहाँ पर इनपुट नहीं करना चाहते, आप शॉर्टकट कमांड से नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है बेस लाइन डायमेंशन का, तो बेस लाइन डायमेंशन के थ्रू भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डायमेंशन को मेजरमेंट करना। तो देखिए यहाँ पे मैं डायमेंशन को लूंगा और डायमेंशन को लेके यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशन को मेजर कर लूंगा। तो ये है हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर की। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो डायमेंशन है वो पर्टिकुलरली इस लाइन को मैं बेस लाइन मान लेता हूँ। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमारे पास बेस लाइन है, इसी लाइन के अलोंग यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सारी डायमेंशन मेजरमेंट होनी चाहिए। तो वो देख रहे हैं हम यहाँ पर कि इस लाइन के अलोंग यहाँ पर सारी डायमेंशन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या एंटर करना है, DBA एंटर करते हो, यहाँ पर बेस लाइन डायमेंशन नजर आ रहा होगा। बेस लाइन डायमेंशन नजर आने के बाद देखिए आपके पास जो लाइन है, आपने जो बेस लाइन मानी है उसी के अलोंग यहाँ पर क्या हो रही है, सारी डायमेंशन यहाँ पर मेजर होनी स्टार्ट हो रही है। अब आप जैसे जैसे यहाँ पर अगला पॉइंट देते रहेंगे वैसे वैसे आपके पास क्या होगी, डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? देख रहे हैं यहाँ पे जैसे जैसे मैं यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट दे रहा हूँ उसी के अलोंग यहाँ पर क्या हो रही है, सारी डायमेंशन हो चुकी है और सारी डायमेंशन एक साथ मेजरमेंट हो चुकी है। तो बेसिकली बेस लाइन डायमेंशन क्या करती है कि आपकी कोई भी एक बेस लाइन हो, उस बेस लाइन के अलोंग से जितनी भी डायमेंशन है वो सारी यहाँ पर क्या हो रही है, मेजरमेंट हो रही है। क्लियरली समझ में आ चुका होगा यहाँ पर बेस लाइन डायमेंशन किस तरह से यहाँ पर वर्क किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या समझा कि हमारे पास जो भी लीनियर डायमेंशन है, यस, हमारे पास जो भी लीनियर डायमेंशन है उसको यहाँ पर किस तरह से वर्क किया जा सकता है। लीनियर डायमेंशन के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पर लीनियर डायमेंशन को सीखा, उसके बाद हमने क्या सीखा, कंटीन्यूअस डायमेंशन को दिखा, और उसके बाद हमने क्या सीखा, बेस लाइन डायमेंशन को यहाँ पर हमने डिस्कस किया। ओके, तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।